देव जी भगवान को लेकर चले हैं। पांव की सारी बेड़ियां अपने आप खुलती चली गई, कुछ करना नहीं पड़ा, केवल भगवान को लिए वसुदेव जी अपने आप बेड़ियां खुल गई। जो भगवान को लेता है, अभी तक आपने मन मंदिर में किसी संसार के व्यक्ति को बिठा रखा होगा, पर भगवान को जो बिठा लेते हैं मन में, जो हृदय में भगवान को बसा लेते हैं, वो निश्चित ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ उत्सव चालू हुआ कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनं दत्वा पसद्गतिम। पूतना लोक बालघिनी, पूतना मौसी छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाती। ऐसी पूतना को भगवान ने क्या किया? जहर पिलाने आई पूतना, भगवान ने तार दिया पूतना को। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा, आप में से किस किस को ये बात ये लगता है कि भगवान दयालु हैं? हाथ उठाओ जिसे लगता है कि भगवान दयालु है। दयालु हैं? बोलो हाँ या ना। भगवान परम दयालु है, परम दयालु। अच्छा बताइए, भगवान दयालु हैं, कैसे पता चलेगा कि भगवान दयालु हैं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया ये बताओ। आप पर क्या, कौन सी दया की भगवान ने? कौन सी दया की? भगवान ने हमें क्या दिया दया करके? भगवान ने हमें दिया है मनुष्य का तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। हमें बड़े भाग्य से क्या मिला है? शरीर। ये शरीर हमें क्यों मिला है? आपने कभी विचार किया? अच्छा ये बताओ, सब लोग बताएंगे मिलकर, उत्तर दो। हमें भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों दिया है? मैया, ओ मैया आप बताओ, हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ, काहे के लिए बनाया है? क्यों बनाया है भगवान ने हमें मनुष्य? किस उद्देश्य के लिए बनाया है? पीछे आप बताओ। क्यों? आप बताओ भैया, भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? हाँ, अच्छे काम करने के लिए? तो आप कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, पीछे वाली मैया बताएंगी। बताओ भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? जोर से। मैया, ओ प्रपंची मैया, हो गई पंचायत। बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? उत्तर दो। प्रश्न कर रहे हैं हम आपसे। आप बताएंगे मैया, दोनों सास बहू हो क्या? बहन बहन हो? अच्छा बताओ, आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? बताओ। पूजा करने के लिए? करती हो? ठीक है। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो,
कई लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करने के सिद्धांत को तो कुत्ता बिल्ली भी फॉलो कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली क्या कर रहे हैं? खाओ पियो मौज ही तो कर रहे हैं। 3 काम सब करते हैं। खाना, खाना सब खाते हैं। हम आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं, गधा भी खाता है, सुअर भी खाता है। आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं। पहला काम खाना, सब खाते हैं। आप सोते हैं, कुत्ता बिल्ली भी सोते हैं। 2 काम हो गए। आप सोते हैं कि नहीं? कुत्ता भी सोता हुआ, बिल्ली भी, शेर भी, गधा भी। गधा सोता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गधा सोता है? भैया बताओ, गधा सोता है कि नहीं? हाँ, सोता है। गधा भी सोता है। गधे भी 8 बजे तक सोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो खाना सोना ये पशु पक्षी और इंसान दोनों कर रहे हैं। तीसरा काम बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा कौन कौन करता है? कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, चिड़िया भी करती है, मछली भी करती है, चींटी भी करती है, हाँ या ना? और मनुष्य भी करता है। तो खाना पीना और खाना सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम सब कर रहे हैं। मनुष्य हो, चिड़िया हो, हाथी हो, सब कर रहे हैं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? हमें भी चिड़िया बना दिया होता, हमें भी कुत्ता बिल्ली बना। जब यही काम करना है, बच्चे पैदा करने में लगे हो, भोगों में ही लगे हो, खाने में लगे हो, सोने में लगे हो, तो ये काम तो अन्य योनियों से भी संभव थे। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया? इसके लिए छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, क्यों ये मानव का चोला दिया है, मानव का तन दिया है, ये कहानी आप याद कर लेना, आपके सदा काम आएगी। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा है। कहानी बहुत छोटी सी है, सुनेंगे, याद कर लेंगे तो सदा आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कहानी में है, तो सुनना है आपको। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कहानी, सुनना। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बेटा बाजार गया, पिता ने कहा जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर के आना, मौसम आ गया है अच्छे अच्छे फलों का, जाओ ताजे ताजे फल, मधुर मधुर फल लेके आओ, जाओ। बेटा बाजार गया, वहां पर उसने देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो वो भी थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा वो मंदारी का बंदर को नचाना, अच्छा लगा। जब नाच पूरा हुआ बंदर का तो मंदारी जाने लगा, तो बंदर से कटोरा से उसने कटोरा दिया बंदर को, कहा जाओ सबसे मांगो। तो बंदर कटोरा लेकर चला। तो पिता ने 100 रुपए दिया था इस बच्चे को। ये उस खेल से इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने 100 रुपए निकाले और बंदर के कटोरे में डाल दिए। बंदर और मंदारी दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद इसे याद आया कि मैं बाजार आया हूं, पिता ने फलानी वस्तु के लिए भेजा है। जब तक वो बाजार गया, जब तक वो दुकान गया, दुकानें बंद हो चुकी थी। दुकानें बंद, कुछ दुकान खुली भी थी। तो अब इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये पैसे तो बंदर को दे चुका है। वापस पिता के पास गया। पिता ने कहा बेटा फल लेके आया? नहीं लाया पिताजी। कोई बात नहीं। पिता ने कहा फल नहीं लाया तो चल पैसे वापस कर। पैसे खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, वो भी नहीं मिला जो लेने आए थे। बस पिता ने अब उस बेटे के साथ क्या किया? क्या करना चाहिए उस पिता को बेटे के साथ? ये बेटा समझदार है कि
ये जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार है? बेटा जिम्मेदार था या गैर जिम्मेदार है? गैर जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपने से जो काम कहा आपने किया ही नहीं। चलो ये कहानी पूरी हो गई। अब इस कहानी का अर्थ क्या है, अब मैं अर्थ बताता हूं। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए? जोर से, कहां भेजा? बाजार। क्या लेने? फल। इसका अर्थ करता हूं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए दिए। वो एक पिता है परमात्मा, और वो बेटे हैं हम सब, आप, हम सब। एक पिता ने हमें 100 रुपए दिया। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, 100 साल की उम्र, 100 साल की एज। ठीक है, हमें ईश्वर ने 100 वर्ष दिए हैं, और 100 वर्ष देकर के बाजार में भेजा। ये संसारिक बाजार है, ये संसारिक बाजार है। इस बाजार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजे। अच्छा, किस लिए भेजा था पिता ने? बोलो। फल लेने, अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे। परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है उम्र देकर? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन जब वो बच्चा बाजार गया तो वहां उसे मंदारी दिखाई पड़ गया। बंदर का नाच बढ़िया लगा, और उस बंदर के नाच में उसके कितने रुपए खर्च हो गए? पूरे 100 रुपए। ये बंदर का नाच किसका नाच है? हमें और आपको भी जीवन में ये बंदर का नाच मिलता है। कौन सा नाच है? गृहस्थी का नाच, पत्नी का नाच, पति का नाच, बच्चों का नाच। हम सब मंदारी की तरह, पति नचाता है अपनी पत्नी को, पति हो गया मंदारी, पत्नी हो गई बंदरिया। तो कभी पत्नी नचाती है तो पत्नी हो गई मंदारी, पति हो गया बंदर। तो एक दूसरे को आप मंदारी और बंदर का नाच ये चल रहा है। और इसी नाच में कई बार पति कहता है नाचो, पत्नी कहती है नाचो, और ये पत्नियां कहती हम तो सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, दिन भर नाचती हैं। ये आदमी भी कहता हम सवेरे से शाम पूरी जिंदगी नाच रहे हैं। आपकी जिंदगी खर्च कहाँ हो गई? नाचने में। पत्नी के लिए नाचना मतलब कमाना, काम 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 काम, ये कमाओ, ये इच्छाएं पूरी, ये नाचना ही तो है। यहाँ से वहाँ नाचना, वहाँ से यहाँ आना जाना, ये संसार के चक्कर में पड़ के उसकी इच्छा पूरी करना, बच्चे की इच्छा, फिर पत्नी की इच्छा, फिर बेटी की इच्छा, फिर इसकी इच्छा, सारी जिंदगी इच्छाएं पूरी करने में लग गई। लेकिन किसी की इच्छाएं पूरी ना कर सके आप, ना कर सके हम। ये नाच है मेरी माँ। और इस मंदारी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? सारी उम्र तो पत्नी पुत्र परिवार में ही लग गई आपकी। हाँ मैया, सो लो, अभी पूछेंगे तो बताना। तो हमारी सारी उम्र 100 साल कहाँ खर्च हो गए? पत्नी की इच्छाएं पूरी करने में, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में। महाराज बच्चों के घर और बनवा दें। अरे बच्चे अपना बनाएंगे, तुम काहे लोड ले रहे हो? महाराज जी ये काम और कर लें तो चलो फिर छोड़ेंगे सब जंजाल, हो गया वो काम पूरा, अब छोड़ो नहीं, दूसरा भी काम आ गया है। सारी जिंदगी आदमी काम काम करता करता एक दिन बिना काम का हो जाता, कोई काम ही का नहीं रह जाता। सारी जिंदगी करता है धन 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 धन, आखिरी में खबर मिलती है हो गया निधन। धन 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 निधन, नहीं जुड़ जाएगा, बात खत्म है भैया। सारी जिंदगी आदमी क्या करता है? धन धन। कब तक करेगा? जब तक नहीं हो जाएगा 100 साल खत्म। अब 100 साल 100 रुपए खर्च हो गए ना आपके। आप लोगों के अभी कितने, अभी आपका कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 रुपए खर्च हो गए आपके, 20 रुपए बचे हैं। आपकी कितनी हो गई?
50 बच्चे हैं, मोटा मोटी 50-100 साल की आयु हम लेके चलें, फिर वो कम ज्यादा भगवान करते रहेंगे अपने हिसाब से। हाँ, तो हम सबकी आयु, अब हमारी सबकी आयु किसी के 20 साल की है, कोई 25 साल का है, कोई 60 साल का। आप जितने साल के हैं उतने रुपए खर्च हो गए, गई बहुत थोड़ी रही, गई बहुत थोड़ी बची। तो जो समय निकल गया है सो उसके लिए अब शोक ना किया जाए कि चला गया। जो बचा है अब उस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए, उन श्वासों को भगवान में लगाया जाए, उस आयु को भगवान में समर्पित किया जाए, भगवान में मन लगाया जाए। और इच्छाओं का अब ये नाच ना नाचो, इच्छाएं आपकी पूरी, आप 50 साल के हो गए, 50 साल से आप इच्छाएं ही तो पूरी करने में लगे हैं, हो पाई नहीं। आप 80 साल के हो गए, अपनी इच्छाएं पूरी करने में तो लगे हैं, हो पाई। और जो 90 साल का यहाँ कोई बैठा हो उनसे भी पूछ लो, तुम्हारी हो सकी। कोई 99 साल का बैठा हो उनसे भी पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकी। कोई 105 साल का भी हो तो उससे पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। कोई 200 साल का हो उससे पूछ लेना, क्यों जी तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। कोई 1000 साल का हो उससे पूछ लेना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, शरीर का ही अंत होगा, इच्छाओं का अंत नहीं। इसलिए इच्छाओं को जितना कम कर सकते हो कर लो, ब्रेक लगाओ, कंट्रोल। अब उम्र जाने की है, समय जाने का 80 रुपए खर्च हो गए हैं, जरा सा बचा है समय। अब तो बेटा वापस गया, पिता ने कहा चल 100 रुपए का हिसाब दे, नहीं दे पाया। यही है, हम आते हैं अच्छे कर्मों का फल इकट्ठा करने, पर यहाँ बुरे बुरे कर्म करते हैं। आए थे सत्य बोलने, हे भगवान भेजो संसार में, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, उल्टे काम नहीं करेंगे। पर संसार की माया ऐसी है कि जो आता है उलझ जाता है। हम लोग जब अपनी माँ के पेट में थे ना तो उल्टे लटके थे, भगवान हमें उल्टा लटकाते हैं 9 महीने के लिए, खूब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसका शरीर, पीठ बिल्कुल लाल होती है, ऐसा लगता पिट के आया है, सच्ची पिट के आता है। पिटाई सब, अब कोड़े और लाठी डंडा की ही पिटाई नहीं होती, पिटाई भी कई प्रकार की होती है। आप लोग जब पैदा हुए थे ना सब लोग, आप लोगों की पीठ भी लाल थी, हाँ या ना, पूछ लेना अपनी माँ से। आप लोगों की पीठ भी, बोलो हाँ, लाल पिट के आए हो। भगवान ने कहा अब नहीं गलती करना, अब झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलूंगा भगवान, कपट नहीं करना, नहीं कर, चुगली नहीं करना, नहीं करूंगा, धोखा नहीं देना, नहीं दूंगा। क्या करेगा? केवल आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, ताकि ये 84 में ना पड़ूं, चक्कर में ना पड़ूं, जन्म मृत्यु में ना पड़ूं। भगवान बोले भूलेगा तो नहीं, प्रॉमिस, वादा करता हूं मैं आपका खूब भजन करूंगा। लेकिन आते ही संसार में थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से ममता हो गई, थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौनों से मोह हो गया, और बड़ा हुआ, भाई बहन से ममता हो गई, और बड़ा हुआ, फिर शादी हुई, पत्नी से प्यार हो गया, फिर बड़ा हुआ, बच्चे हो गए, बच्चों से प्यार हो गया, अब तो पत्नी बच्चों में ऐसा उलझ गया। भगवान कभी याद भी दिलाते, क्यों भूल गए क्या हमें? नहीं भगवान अभी समय नहीं है, ये काम कर लें फिर आएंगे। अच्छा ठीक है आना, हाँ महाराज बेटे का घर और बना दूं, बहू की ये डिलीवरी हो जाए, पोता आने वाला, बस पोता। अभी कह रहा था बच्चों की शादी हो जाएगी फिर मैं फुर्सत हूं, और अब कहता है बेटा और हो जाए बहू के तब फुर्सत होऊंगा। मतलब बयान कितने बदलते हो आप लोग, कितना झूठा आदमी है आज का। पहले कह रहा था बेटा बेटी की शादी हो जाए फिर फुर्सत हो गया, और अब कहता है बेटा और हो जाए, पोता और हो जाए, पोती और हो जाए ले। और यही पोता पोती के मुंह देखने के चक्कर में खुद निकल पड़ता है ना। अब करूंगा अब करूंगा, अब के चक्कर में सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आया नहीं भगवान की शरण में तो क्या हुआ, बिछड़ गया भगवान से। फिर क्या हुआ,
फिर 84 के चक्कर में पड़ा है, फिर नाली का कीड़ा बन रहा है, कुत्ता बन रहा, बिल्ली। 84 के चक्कर में बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन पाए हो, इसको पाके आत्म कल्याण नहीं करोगे तो 84 के चक्कर ही मिलेगा। 84 लाख योनियां होती हैं, तो आप में से कितने लोगों को 84 के चक्कर में पड़ना है? उठाओ हाथ जिनको पढ़ना है, और जिनको नहीं पढ़ना वो हाथ उठाएं। नहीं पढ़ना अब उसके लिए जो 84 के चक्कर से बचना चाहें वो एक ही काम करें, केवल कृष्ण कृष्ण का जाप करें, श्रीमन्नारायण की शरणागति करें। भगवान मेरे हैं ये बात याद रखें, और भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने तब तो ठीक है, वरना कहने से काम नहीं होगा। तो भगवान की शरण में पूतना आई। पूतना अपने जहर स्तनों में भर के लाई। पूतना का तन बड़ा सुंदर था, मन बड़ा गंदा था। तो बताओ हमें भगवान ने मनुष्य का तन क्यों दिया है? क्यों? आत्म कल्याण करने के लिए। आपने अपना कल्याण कर लिया तब तो आपका मनुष्य तन पाना सफल हुआ। नहीं कर पाए तो आपने सब किया, पर जो करने आए वो ना किया, तो सब करने का कोई अर्थ नहीं। क्यों जी? सब किया। पिता ने बेटे से कहा जाओ बिहारी जी का दर्शन करके आओ वृंदावन में। बेटा वृंदावन आया, सब जगह गया, बस बिहारी जी नहीं गया। यहां चाट खाई, फुल्की खाई, वहां पिज्जा खाया, वहां बर्गर खाया, वहां चबाया, पंचायत प्रपंच की सब जगह गया, बिहारी जी नहीं गया। तो सब जगह गया, बस बिहारी जी का दर्शन नहीं किया। तो वृंदावन आए कोई और बिहारी जी का दर्शन ना करे, राधा रमण जी का दर्शन ना करे, राधा वल्लभ जी का दर्शन ना करे, निधि वन का दर्शन ना करे, और बाकी सब दर्शन करे, तो सब करके भी क्या किया? जैसे वृंदावन कोई आए और बिहारी जी का दर्शन किए बिना चला जाए, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी का दर्शन किए बिना चला जाए, तो क्या किया? क्या पाया? बस वही है कि मनुष्य का तन पाया, और उस तन को पाकर अपना कल्याण ना किया तो क्या किया? तो सब पाया तो बेकार है। पत्नी पाई, पुत्र पाया। महाराज जी हमारे 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। कौन सा गढ़ जीत लिया तुमने? 10 बच्चे हैं तो। महाराज जी हमने बहुत पैसा कमाया। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। महाराज जी हमने बड़ा नाम, बड़ी इज्जत कमाई। अरे इज्जत तो बहुत लोगों की हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना, इज्जत कमाना, नाम कमाना है ना, ये अलग बातें हैं, और भगवान की भक्ति प्राप्त करके अपना कल्याण कर लेना ये बहुत अलग बात है। इसलिए उलझो ना, नाम इज्जत में आप लोग उलझ जाते हैं। आजकल आदमी बड़ा नाम का भूखा हो गया है, मेरा भी नाम, मेरा भी नाम, मेरा भी नाम। कई लोग तो वृंदावन आते हैं तो अपनी इज्जत लेके आते हैं। महाराज जी हमारा भी कोई नाम है, हमारी भी कोई इज्जत है। अरे वृंदावन में आए हो, यहाँ क्या इज्जत, यहाँ क्या नाम? यहाँ तो भगवान की धूल में परिक्रमा मार्ग में लोग लौट जाते हैं, ब्रज रज में लौट जाते हैं। यहाँ भी तुम यदि इज्जत नाम की बात करोगे, घर में अपने नाम अपना इज्जत रखो। यहाँ तो बिहारी जी के मंदिर में कितना भी नाम वाला हो, धक्के तो थोड़ी बहुत खाने ही पड़ेंगे। अब कहे जी मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, वो धक्के लग रहे हैं, तो फिर घर बैठो भैया। धक्कों से बचना है तो घर बैठो। बिहारी जी का दर्शन तो बिना धक्कों के नहीं मिलेगा। बताओ एक आदमी ऐसा हो जो बिना धक्कों के बिहारी जी के दर्शन पा ले? है कोई? हाँ, अब आप कहो नहीं जी धक्के ना लगे तो घर बैठो। वृंदावन आए हो, वृंदावन। अब तुम अभी अरे हमें धक्का मार, चलो धक्का मार रहा मैं,
तो अब ये अपना एटीट्यूड घर पे ही दिखाना साहब, यहाँ नहीं। यहाँ तो धक्के लगेंगे, धक्के खाने का मन बना लेना पहले, फिर आना। और अपना ईगो, अपना अभिमान घर पे ही छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ तो धक्के लगेंगे। एक मैया बोली हमें धक्के मार रहे, अरे मैया धक्के लगेंगे यहाँ, ये वृंदावन है, यहाँ परिक्रमा लगाओगे तो भी एक आध धक्का लग जाएगा। क्यों? भीड़ ज्यादा होती है, भक्त ज्यादा आते हैं। बिहारी जी का मंदिर छोटा सा है, कल सोने के झूले में ठाकुर जी बैठे थे बिहारी जी, लाखों लोग दर्शन किए, मंदिर छोटा सा है, धक्के तो लगेंगे। इसलिए जैसे मिल जाए भगवान, 100 धक्के खाके भी बिहारी जी मिल जाए तो सस्ता है, तो भी सस्ता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बड़े नामी हैं, ये हैं वो, ना जी। वृंदावन में तो सब भक्त हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है। और अपना बड़प्पन बिल्कुल नहीं, उसे अपने पास रखो। यहाँ तो सबसे बड़े बिहारी जी ही हैं। हम सब कौन हैं? आप में से कितने लोग भिखारी हैं? हाथ उठाओ। तो भिखारी ना ज्यादा इज्जत की बात नहीं करता, हम सब भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी, जोर से, दाता एक राम। दाता है केवल भगवान, जो सबको देते हैं। आपको देखने की आंखें भगवान ने दी हैं, सुनने के कान भगवान ने दिए हैं, चलने के पांव तुम्हारी माँ ने नहीं लगाए, उठाने के लिए हाथ पिता ने सेट नहीं किए, ये पूरा शरीर अंग संग सब भगवान का दिया है। उसके जैसा दानी कौन होगा? आपने 100 रुपए में 10 रुपए दान कर दिए तो बड़ा घमंड करते हैं कुछ लोग, और भगवान ने तो वो दानी है जो 100 का 100 आपको ही दे दिया है, सब कुछ दिया आपको, वो घमंड नहीं करता कि मैंने इतना दिया। तो इस धरती का सबसे बड़ा दानी कौन? सबसे बड़े दानी, जोर से, इस धरती में सबसे बड़े दानी हैं भगवान, और सबसे बड़े भिखारी हम सब। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी हैं। तो देखो जी, भिखारी हो, भगवान से हम लोग मांगते ही रहते हैं। भिखारी हो तो भिखारियों की ज्यादा इज्जत की बातें ना किया करो। वो भी भगवान से क्या इज्जत चाहिए तुम्हें? भगवान के धाम में क्या इज्जत चाहिए तुम्हें? है ना? इसलिए यहाँ मैं, हमारा भी मान सम्मान, हमारी भी इज्जत, ये सब बातें ना करो। यहाँ तो सामान्य बन के लाइन में लगकर बिहारी जी का दर्शन कर लो। यहाँ तो भाव है, यहाँ तो जो मिल रहा है वो प्रसाद है। यहाँ के तो वृक्ष भी बड़े दिव्य हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। यहाँ तो निधि वन के वृक्षों को लोग प्रणाम करने जाते हैं। वृंदावन के तो वृक्ष भी पूजते हैं, हाँ या ना? सेवा कुंज के वृक्षों को लोग देखने जाते हैं, पूजते हैं। अद्भुत, वो गोपी रूप में है, कृष्ण रूप में है। यहाँ की धूल को लोग उठा उठा के माथे पे लगाते हैं। धन्य है ये ब्रज रज, जिस रज में गोविंद नंगे पांव चले हैं। इस माटी को खाने के लिए भगवान को बैकुंठ से यहाँ आना पड़ा। आप उस धरती में बैठे हैं और यहाँ आके भी कोई अभिमान की बातें करे। इसलिए ईगो नहीं, अभिमान नहीं, सामान्य भाव से भगवान का दर्शन करिए, प्रेम से दर्शन करिए। भगवान प्रेम में रीझते हैं, अभिमानी को भगवान दिखते भी नहीं। अभिमानी तो कोरा था, कोरा है, कोरा ही जाएगा यहाँ से, है ना? गंगा जी जाया करो तो अपनी बोतल खाली करके जाया करो, भर के जाओगे तो लाओगे क्या? बस जब भी कोई गुरु की शरण में जाओ, धामों में जाओ, तो अपने अभिमान को पूरा खाली कर लो, अपने आप को खाली होके जाओगे तो बिहारी जी की कृपा से भर जाओगे। और भर के जाओगे तो फिर क्या पाओगे? हाँ या ना? यहाँ के तो धक्के ही अच्छे हैं, यहाँ के तो धक्के अच्छे हैं।
यहाँ भक्तों की फौज है साहब। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन। यहाँ का संत, यहाँ का साधु राधे राधे कहता हुआ नहाता है। यहाँ के लोग राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हुए, यहाँ के लोग, यहाँ की माताएं बहनें भोजन बनाती हैं तो पहले अपने गोविंद के लिए कोई कहता रही बहन क्या बना रही है, अरे तो को पतो ना है, सावन को झूलो चले ठाकुर जी के ताई खीर बनाऊं खीर। यहाँ जो बनाती है मैया, जो भी रसोई बनती है वो किसके लिए बनती है? भगवान के लिए। यहाँ तो रोटी भी भगवान के लिए पकती है, दाल का छौंका भी भगवान के लिए लगता है, यहाँ की चटनी और यहाँ का समोसा भी भगवान के लिए होता है। यहाँ तो यहाँ के लोग इसलिए पूरे भगवान बिहारी जी और भगवानों के भी भगवान, ये यहाँ के ब्रजवासी तो भगवानों के भी भगवान पूजते हैं। भगवान ने जिन ग्वाल वालों की पीठ पर, जिनको अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया, जिन ग्वाल वालों के संग लीला की, क्रीड़ा की, वो ग्वाल वाल, वो ब्रजवासी तो श्रेष्ठ ही हैं। इसलिए वृंदावन का वास जो कर रहे हैं सब ब्रजवासी हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए कि धन्य है आप लोग। यहाँ तो कोई ना सुने भगवान का नाम तो भी कहीं ना कहीं से कान में पड़ ही जाएगा। क्यों? सही है। यहाँ तो रास्ते में कहीं आप कहीं भी जाओ, राधा नाम कृष्ण नाम तो पढ़ना ही है आपके कानों में। कोई भी कह देगा राधे राधे, रिक्शे वाला भी चिल्लाता है राधे राधे, पेड़ पौधों पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ राधे राधे, श्री राधा श्री राधा। क्यों जी? तो ये धाम है। यहाँ की महिमा जितनी हम गाएं सब कम है। धन्य है ये वृंदावन। आप बड़भागी हैं कि वृंदावन की रज आपके उड़ उड़ रज मस्तक लगे। एक बार मुक्ति महारानी बोली, मुक्ति कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। मैं सबको मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा, पड़ी रहो या गैल में, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। यहाँ की गलियों में तो मुक्ति महारानी पड़ी है कि कोई भक्त का पांव मेरे माथे पर रख जाए तो मैं भी मुक्त हो जाऊं उस रज को पा करके। ये ब्रज रज है साहब। यहाँ की माटी चंदन से कम नहीं है। यहाँ की माटी अपने आप में चंदन है। इसलिए ब्रज रज को लोग प्रणाम करते हैं। पूतना मौसी आई भगवान को देखकर नेत्रों को, भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे नहीं देखते जिनके मन में कपट होता है। भगवान उन्हें नहीं देखते जिनके मन में कपट होता है। एक बार एक संत कोई वृंदावन आए पहली बार, और उन्होंने ये कथा सुन रखी थी कि जिनके अंदर कपट होता है भगवान उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। तो वो संत को ये तो पता था कि भगवान कपटियों को देखते नहीं। अब वो संत चले गए बिहारी जी का दर्शन करने, और बिहारी जी जब गए तो वहां पे पुजारी जी ने, वहां पर्दा बार बार लगता रहता है, आपने देखा होगा पर्दा। तो जैसे ही संत गए पर्दा लग गया। अब तो संत जी रोने लग गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं बहुत बड़ा कपटी हूं। मैंने सुना था कि कपटियों को भगवान देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे देख के बिहारी जी ने आंखें बंद कर ली। मेरे जैसा कोई कपटी नहीं है। रोने लगे, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। और जब रोते रोते उनका चित्त, उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, तो सबको बिहारी जी तो बिहारी जी के रूप में दिख रहे हैं। पर जब संत के लिए पर्दा खुला
तो उन्हें चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन हो गया। तुरंत उनके दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में समा गई। भगवान कहते हैं तुम निष्कपट हो जाओ, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपटता, कोई कपट नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, प्रेम हो, केवल प्रेम हो। बिहारी जी के मिलने में देर नहीं है। पूतना को भगवान ने इसलिए नहीं देखा, उनके मन में कपट था। ऊपर से तो सुंदर थी पूतना, पर जहर भर के लाई अपने स्तनों में, जहर भर के लाती है और भगवान का को स्तन पान कराती है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान बताओ किसे नहीं देखते? हाँ तो हमें बताओ, भगवान किसे नहीं देखते बताओ? जिनके अंदर, बोलो, जिनके अंदर, जोर से मैया, जिनके अंदर कपट होता है ऐसों को भगवान नहीं देखते। आप लोगों के अंदर तो कपट नहीं है, हाँ या ना? कपट है आपके अंदर? नहीं। कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं? कपट किसे कहते हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। आप में से कितने लोग पापी हैं? आप पापी हो, हाँ या ना? आप पापी हो भैया? कौन कौन पापी, हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, उनको लगता है ना हम थोड़ी पापी हैं। आप पापी हैं? नहीं। जय बात, आप पापी नहीं हैं। अब देखो, क्या आप कामी हो? हाँ या ना में उत्तर देना है। कामी हो? क्या आप क्रोधी हो? हाँ या ना? क्या आप लोभी हो? क्या आप अभिमानी हो? हाँ या ना? हाँ। इस धरती में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको काम ने सताया ना हो, जिसे क्रोध ने परेशान ना किया हो, जिसे लोभ ने अपना गुलाम ना बनाया हो, जिसे अभिमान के सांप ने ना डसा हो। एक भी नहीं है। आप और हम पापी हैं, और पापी नहीं मेरी माँ। इस धरती पर ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को हमने 1000 बार ना किया हो। हम हैं पापी, हैं कामी, हैं क्रोधी, हैं लोभी, हैं अभिमानी, लेकिन अपने आप को पुण्यात्मा हम बताते हैं। यही तो कपट है। भगवान कहते हैं तुम हो पापी और कह रहे हो नहीं हम पुण्यात्मा हैं। यही कपट है। आप जैसे हैं वैसी भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप, अच्छा सुनो, हनुमान जी जब राम जी से पहली बार मिले तो क्या बनकर मिले थे? उत्तर दो। कौन बताएगा? क्या बन के? आप बताओ, क्या बन के मिले थे हनुमान जी? आप बताओ। हनुमान जी जब राम जी सीता माँ की खोज में चले और माता शबरी से मिलकर आगे चले, किष्किंधा पार कर रहे थे। वहां पर जब पहुंचे, ऋष्यमुख पर्वत था। ऋष्यमुख पर्वत के जब नीचे राम जी पहुंचे, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। जब वो पास में आया तो सुग्रीव ने देखा कि कोई 2 लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, लगता है बाली ने भेजा है।
तो हनुमान जी गए। तो हनुमान जी भगवान के आगे पंडित ब्राह्मण बन के गए थे। क्या बन के गए थे? पंडित जी। पोथी पंचांग दबी है, ओ बढ़िया तिलक विलक कंठी वाले माला वाला पंडित ब्राह्मण बन के गए हनुमान जी, और बोले आप कौन, आप कौन हो? तो राम जी ने अपना परिचय दिया, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हम दशरथ जी के बेटा हैं, हमारा नाम राम है, ये हमारे भैया लक्ष्मण है, यहाँ हमारी पत्नी सीता का कोई राक्षस ने हरण कर लिया है। अब हनुमान जी ने सुना कि ये तो राम है, ये भगवान है। अब तो हनुमान जी हक्का बक्का हो गए, सब भूल गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, मैं अपराधी हूं, मैं आपको पहचान ना सका, प्रभु क्षमा करो। चरणों में गिर गए। राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हनुमान जी के अंदर कपट है। क्या है? ये कपट है कि आप हो बंदर और बने हो बड़े ज्ञानी, बने हो बड़े विद्वान ब्राह्मण। राम जी ने नहीं उठाया, पड़े रहो पांव में। थोड़ी देर बाद हनुमान जी समझ गए बात बिगड़ गई लगता है, तुरंत अपने से खड़े हो गए और अपने बंदर रूप में आए हनुमान जी, और राम जी के चरणों में जब गिरे तो राम जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मेरा हनुमान है, मेरा हनुमान है। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो, बंदर हो तो बंदर रूप में आना, मैं स्वीकार करूंगा, पर तुम हो बंदर बने ज्ञानी हो, नहीं स्वीकार करता मैं। ये कपट है। हो पापी और बन के क्या जाते हो, हम बड़े पुण्यात्मा। भगवान बोले कपटी है, इसको नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान सच्चा प्रेम चाहते हैं। आपके अंदर का कपट भगवान को रत्ती भर पसंद नहीं है। इसलिए पापी हो तो स्वीकार करो, हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, जैसे हैं आपके। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, हम जैसे हैं आपकी शरण में हमें स्वीकार कीजिए। हम और आप पाप से नहीं बच सकते। इस धरती में आके कोई बोले मैं पापी नहीं हूं तो बहुत बड़ी मजाक कर रहा है। इस धरती में आके कोई बोले कि मैं कामी नहीं हूं, मजाक कर रहा है। काम को जीता जा सकता है, पाप से बचा जा सकता है, पर आपके अपने बल से नहीं, भगवान की कृपा बचाएगी तो बचना संभव है। ऐसा नहीं है कि बचा नहीं जा सकता, बचाएगा कौन? भगवान की कृपा। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। भगवान बचाएं तो बचें, वरना हम में कहाँ इतना बल है। इसलिए भगवान ही सब बल देते हैं। अर्जुन को महाभारत जीतने का बल किसने दिया? अर्जुन का कोई बल नहीं था कि वो भीष्म पितामह की छाती को विदीर्ण कर सके, वो भगवान का बल था। वो भगवान की कृपा है। लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों लग गई बताओ? मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों मारी? उत्तर दो। रामचरितमानस और रामायण दोनों ग्रंथ में यह बात लिखी है कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था लक्ष्मण जी पर, तो काम नहीं किया। ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके लक्ष्मण जी को चला गया, क्योंकि ये शेषा अवतार है ना, क्योंकि ये शेषा अवतार हैं। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया था, यहां तक कि मेघनाथ ने सुदर्शनास्त्र चलाया, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, वो भी प्रणाम करके वापस आ गया मेघनाथ के पास। मेघनाथ दौड़ा रावण के पास, पिताजी, पिताश्री,
रावण बाह, क्या हुआ मेघनाथ, क्या तुमने लक्ष्मण को पराजित कर दिया? पिताजी, वो राम लक्ष्मण कोई सामान्य बालक वनवासी नहीं है। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया उस लक्ष्मण पर, वो ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके आ गया। ब्रह्मास्त्र आज तक किसी देवता को प्रणाम ना किया, वो प्रणाम कर सकता है तो केवल नारायण को। ये भगवान है राम लक्ष्मण, कोई सामान्य नहीं। पिताजी, अभी भी मौका है, मां सीता को वापस करके लंका को बचा लिया जाए, वरना मुश्किल है नारायण से बचना। कोई अस्त्र शस्त्र ही काम नहीं कर रहा है। तब रावण ने वहां पर, अरे मूर्ख, मेरे को बताने आ गया, लगता है तुझे प्राणों का डर लग रहा है। एक काम कर, तू चूड़ियां पहन मेघनाथ और लंका में बैठ, मैं जाऊंगा। जब तेरा बाप जिंदा है तुझे जाने की जरूरत नहीं। तू डर के आ गया, वो वनवासी है, उसे तू नारायण कह के मुझे डरा रहा है। जा, तू चूड़ियां पहन के लंका में बैठ, मैं युद्ध करूंगा। रावण की बातें सुन के मेघनाथ बोला, पिताजी, मैं डरा नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं केवल सचेत करने आया हूं कि जिन्हें आप वनवासी वनवासी चिल्ला रहे हैं, कोई वनवासी नहीं, वो साक्षात नारायण, साक्षात नारायण है वो। और रही बात चूड़ियां पहनने की, तो पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, मेघनाथ मेरा नाम है, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जी के भी क्या करना है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं मरूंगा तो नारायण के हाथों से मरूंगा, भगवान के हाथ से मरूंगा, आज्ञा दो पिताजी। समझाया, रावण नहीं माना, किसी की नहीं माना, वो चला गया। अंत में मेघनाथ ने युद्ध किया और युद्ध में मारे गए। ये तो बात थी पूरी। अब मैं थोड़ा इसको रिवर्स करता हूं, पीछे लाता हूं। अब पीछे आप चलेंगे तो एक बार मेघनाथ की जीत हो गई जब उन्होंने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी। अब मुझे आप ये बताओ कि जिन लक्ष्मण पर सुदर्शन काम ना किया, अंत में मेघनाथ की कोई शक्ति काम ना की, तो उन पर वो शक्ति क्यों लग गई? जिन लक्ष्मण पर मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र ना चला, सुदर्शनास्त्र प्रणाम करके आ गया, ब्रह्मास्त्र प्रणाम करके आ गया, उन लक्ष्मण जी पर शक्ति क्यों लग गई? वो तो भगवान है, उन्हें कोई मार सकता है, उन्हें कोई घायल कर सकता है, क्यों लग गई? बता दूं, आप शायद इसका उत्तर शायद दे पाए, शायद ना भी दे पाए। तो सुनो, थोड़ी सी और पीछे चलना पड़ेगा हमें इस बात को, इस रहस्य को जानने के लिए। श्री लक्ष्मण जी जब मेघनाथ से युद्ध करने पहली बार आए, मतलब उस बार जिस बार शक्ति लगी, उस बार जब गए तो लक्ष्मण जी बड़े अभिमान में गए, मैं मेघनाथ को मार दूंगा इस बार। और जल्दी जल्दी में भैया लक्ष्मण राम जी से आज्ञा भी ना ले पाए, मतलब इतनी उतावलापना, मैं मार दूंगा आज, इस बार तो मैं, लक्ष्मण बोले, भैया लक्ष्मण बोले, मैं इस बार मार दूंगा मेघनाथ को। चले, ना तो राम जी से आज्ञा लिए, ना तो राम जी को प्रणाम कर पाए, और अपने ही अभिमान में मैं कर लूंगा चले। और जब मैं कर लूंगा तो कर लो, लग गई शक्ति, पड़े। बात समझ में आ गई? जहां आदमी ये कहता है कि मैं कर लूंगा, वहां भगवान पीछे हट जाते हैं, तुम ही कर लो, भले वो लक्ष्मण जी ही क्यों ना। इसलिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे पास जो है वो हमारी मेहनत का नहीं, मान के चलो दिल से कि वो मेरे गोविंद की कृपा का है, वो सब कुछ ईश्वर का है, भगवान चाह रहे, इसलिए है। अंत में मेघनाथ ने चलाया ब्रह्मास्त्र। अब राम जी की आज्ञा लेकर गए हैं तो राम जी का सुरक्षा कवच लक्ष्मण जी के साथ है, इसलिए कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता।
और मेघनाथ को जाके पिता को ये संदेश देना पड़ा। ये लंका कांड में लिखा हुआ सब जो मैं बोल रहा हूं। रामानंद सागर की रामायण में ये सब दिखाया भी गया था सीरियल में। हाँ, शायद आपने देखा भी हो। तो लक्ष्मण जी तो साक्षात शेषावतार हैं, लेकिन यदि उन्हें भी अभिमान आता है तो भगवान उनको भी अभिमान का मजा चखा देते हैं कि अभिमान नहीं चलेगा साहब, अभिमान तो लक्ष्मण जी का भी नहीं चलेगा। जब अभिमान लक्ष्मण जी का ना चला तो अभिमान अनिरुद्धाचार्य का चल जाएगा कि आपका चल जाएगा कि रावण का चला। इसलिए भगवान तुम पर सब लुट जाएंगे। भगवान तुम्हारे कपड़े भी धुल सकते हैं, भक्तों के कपड़े धुले हैं कई दृष्टांत, कई संतों की सेवा भगवान ने की है। बिक जाते हैं भगवान, छिलके खाते हैं विदुरानी के घर। प्रेम है तो छिलके खाएंगे, बेर खाएंगे, सब खाएंगे। और अभिमान है तो लक्ष्मण को भी शक्ति लग जाती। अभिमान है तो लक्ष्मण जी को भी। बाद में भगवान की कृपा है कि हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी को भी अभिमान आ गया था। जब हनुमान जी पर्वत ला रहे थे संजीवनी बूटी, अब सुनो, हनुमान जी जब पर्वत लेकर चले तो हनुमान जी के रास्ते में ख्याल आया, क्यों हनुमान, यदि मैं ना ले जाऊं तो लक्ष्मण जी तो मर जाएंगे, यदि मैं संजीवनी ना ले जाऊं तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। मतलब मेरे कारण ही, और लक्ष्मण मर गए तो राम मर जाएंगे एक के बिना, क्योंकि वो नहीं रह सकते। तो राम लक्ष्मण जिंदा है तो मेरे कारण जिंदा है, ऐसा हनुमान जी के मन में जरा सा लेश आया होगा। और जब ऐसी बातें मन में चल रही थी, उसी समय अयोध्या से गुजर रहे थे हनुमान जी। भरत जी ने एक बाण मारा, नीचे गिर गए हनुमान जी, नीचे गिर गए। हाँ या ना? लक्ष्मण जी वहां पड़े हैं संजीवनी के लिए, और यहां संजीवनी का पहाड़ हनुमान जी लेकर गए तो भरत जी ने एक बाण मारा तो अयोध्या में गिर गए। उस समय पहाड़ कहां गया? पवन देवता ने थाम रखा, हनुमान जी के पिताजी ने, पवन देव ने थाम रखा पहाड़ को। हनुमान जी नीचे गिरे, राम राम कहते हनुमान जी नीचे गिरे। भरत जी को लगा, रे ये मेरे राम का नाम ले रहा है, ये तो भगवान का भक्त है, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने भक्त को बाण से मार दिया। तुरंत भरत जी दौड़े दौड़े गए, कौन है आप? पूरी कथा सुनाई, मैं हनुमान हूँ, राम जी के काम में जा रहा हूँ। वहाँ लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, सवेरे नहीं पहुँचा तो प्राण निकल जाएंगे, मैं बड़ा लेट हो गया, कैसे पहुँचूंगा? भरत जी बोले चिंता ना करो, मैं आपको पहुँचाऊंगा। हनुमान जी को लग रहा था मैं चल रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं पर्वत ले जा रहा हूँ, मैं ना करूँ तो लक्ष्मण राम मर जाएं। लेकिन धन्य है मेरे भरत जी, भरत जी ने अपना बाण निकाला और भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मेरे बाण पर बैठ जाओ और पहाड़ को रख लो। पहाड़ और हनुमान दोनों को भरत जी ने किस पर बिठाया? अपने बाण पर। हनुमान जी को लगा ये तो इतने दुबले पतले हैं, क्या इनका बाण मेरा भार सह लेगा? क्या बताएं भगवान, इस धरती में सर्वश्रेष्ठ भक्त की यदि उपमा तो हनुमान जी और भरत जी दोनों के लिए ही है। तीसरा फिर गोपियां हैं, तीसरा फिर गोपियां हैं। भरत जी ने बाण पर बिठाया और हनुमान जी जितनी स्पीड से चल रहे थे उससे सैकड़ों गुना स्पीड पर हनुमान जी को भरत जी के एक बाण ने पहुंचा दिया वहां लंका में जहां हनुमान जी को पहुंचना था। हनुमान जी का अभिमान चूर चूर हो गया, उन्हें लग रहा था मैं कर रहा हूं। हनुमान जी को समझ में आ गया राम जी का काम खुद राम जी करते हैं, वो हमें और तुम्हें निमित्त बनाकर अपना काम करा लेते हैं। अभिमान ना करो कि हम कर रहे हैं, अभिमान ना करो कि हम कर रहे हैं, वो अपना काम तुम्हें हमें निमित्त बनाकर करा लेते हैं। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो सदा भगवान से यही कहो कि हे नाथ हम पापी हैं,
अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, जैसे हैं आपके हैं। बोलो हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। हे करुणा निधान, हमें स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। हम में कोई बल नहीं है, हम हनुमान जी का बल ना चला